अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे रानीपुर की रानी नन्ही रानी फातिमा के हवाले से, जिसकी कब्र कुशाई हुई और उसके बाद फिर जो रिपोर्ट मुरतब की गई है, रिपोर्ट का मतलब क्या है और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, पुलिस के आला हुकाम का इस सिलसिले में क्या कहना है, क्योंकि मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म किया था, उसके बाद रिपोर्ट क्या कहती है, उस सारी तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा होगी। और साथ ही साथ क्योंकि इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं इकरा जुनेजो साहिबा, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में वो भी हमारे साथ हों, ताकि आपको मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, माँ बाप को किस तरह बावर कराया जाना चाहिए कि कम सन बच्चों को इस तरह के दरिंदों के हवाले नहीं करने चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी कि चाइल्ड लेबर के हवाले से जो कवानीन है उस पर अमल दरामद किस तरह हो सकता है। तो इसी सारी बातें होंगी इस रिपोर्ट का हिस्सा। जो आज क्योंकि गुज़श्ता रोज़ हमने एक चीज़ आपसे शेयर की थी कि अल्लाह ताला का एक मौज़ा हुआ कि जब बच्ची की कब्र कुशाई हुई तो वहाँ पर मौजूद जो डॉक्टर, पुलिस और दीगर वहाँ मौजूद थे, वो हैरान रह गए कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सिरे से बच्ची की तदफीन हुई ही नहीं है, क्योंकि नूरानी चेहरा बिल्कुल एक चमक रहा था और बड़े एक अच्छे तरीके से सलीके से कब्र में ऐसा लग रहा था जैसे पुरसकून है। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला ना सिर्फ उसके दर्जात बुलंद करे बल्कि उसके माँ बाप के लिए भी वो बच्ची जो है वो बख्शिश का ज़रिया बने। गरीब और ख़ानदान मजबूरन ज़ाहिर है उनको भी इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं कि दरिंदा सिफत लोग उनके हवाले मजबूरन उनको औलाद करनी पड़ जाती है। पुलिस का ये कहना है कि चूँकि मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म किया है और जो रिपोर्ट में इंतहाई होशरबा, इंतहाई चौंका देने वाले इंकशाफात हुए हैं, तो आप यकीन करें दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं वो अल्फाज जो रिपोर्ट में लिखे गए हैं आपके सामने रखूं, लेकिन चूंकि आप सबको ये चीज़ें बावर करानी है, आप सबको बताना है कि अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए आपको क्या कुछ करना है, और फिर आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाएँ कि देखें जी चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा जुर्म है, और ख़ास तौर पर इस तरह जिस तरह जाति के वाक़यात हो रहे हैं और बच्चों के साथ तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं, तो इस तरह उनको बचाना भी है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि लोगों को अवेयर भी करें और ये हक़ाइक़ जो है उनके सामने भी रखें। मेडिकल रिपोर्ट जो कि मासूम फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसने यकीन माने जिगर को हिला के रख दिया है, फाड़ के रख दिया है। जो पीर है असद शाह, उसकी हवेली पर जो तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, उस पर बच्ची चूँकि जा भाग हुई थी, उसकी इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है। और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा के जो जिस्म था वो गलने के मरहल में था, चूँकि जिस तरह आपने रिजवाना की सूरत हाल देखी थी, इसी तरह की सूरत हाल बनने जा रही थी। बच्ची का जिस्म इस तरह जो है जल चुका था। फातिमा का चेहरा जो है एक तरफ नीला और दूसरी तरफ हरा हो चुका था, जबकि इसके जिस्म में मुतअद्दिद तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा के जिस्म पर तशद्दुद के 9 निशानात थे, जिसमें आंख, कमर, पेशानी, पैर और उसके अलावा घुटने और हाथ पर तशद्दुद हुआ था। और जिस्म के जो अज़्ज़ा हैं और उसके चूँकि फ्रांसिक होना है, माइक्रोबायोलॉजी होनी है, तो उसके लिए उन्होंने भेज दिया है। और फातिमा के साथ बताया गया है कि मुतअद्दिद वक्तों में 2 तरफ़ा ज़्यादती हुई। आप सब बेहतर जानते हैं, मैं उसकी एक्सप्लेन किस तरह करूँ, मुझसे होगा नहीं। और जिसके ज़ख्म भरने लगे थे, यानी कि फिर जब ये 2 तरफ़ा जो ज़्यादती होती थी, उसके बाद जिसमें उसके भरने लगते थे, तो उसके बाद फिर दोबारा से जो है वो इस तरह की उसके साथ ज़्यादती का अमल होता था, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा उसको परेशानी होती थी। फातिमा के साथ बताया गया कि मुतअद्दिद वक्तों में ये सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद फिर मौत के वक्त उससे कुछ देर कबल जो बताया गया है कि ज़्यादती की गई, और दिन रात ज़्यादती की वजह से मौत का जो है वो बच्ची जो है उसकी सबब बनी, उसकी मौत हुई। और निस्वानी पोशीदा हिस्से पर लाल उभार आ गया था, जहाँ का जो पानी लिया गया है उसके माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी वहाँ से नमूने और अज़्ज़ा जो है भेज दिए गए हैं। और पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट ने फातिमा पर जिस्मानी तशद्दुद की जो है तस्दीक हुई है, और बच्ची के साथ जो है जिनसी ज़्यादती भी हुई है। तफ्तीश में ये चीज़ भी उन्होंने कहा कि शामिल हुआ है मामला, और SHO रानीपुर, हेडमोरर, डॉक्टर और कमांडर का भी जो है रिमांड लेने का फैसला किया गया है। और मुल्ज़मान को चूँकि इन्होंने हक़ाइक़ मस किए थे, और मुल्ज़मान जो कि मरकज़ी मुल्ज़मान है उनका साथ दिया, और पोस्टमार्टम के बगैर इन्होंने लाश को दफना दिया था, तो इसके बाद फिर उनको भी जो है वो शामिल तफ्तीश करने के बाद इनसे भी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। और जावेद जसकानी जो कि DIG हैं सखर के, उनका कहना है कि हवेली के तमाम जो वहाँ पर चूँकि और भी बच्चे काम कर रहे थे, तो उनको जो है वो रेस्क्यू करके उनको उनके इलाकों में या उनके घरों में भिजवाने का अमल जो है शुरू कर दिया गया है। और हवेली को जो कि 2 नंबर पीर जो कि असद शाह जो है, इसकी हवेली को सील करने के बाद पुलिस का कैंप कायम कर दिया गया है, और वहाँ पर काम करने वाले जो दीगर मर्द थे उनके DNA जो है वो लिए जा रहे हैं, ताकि ये वाज़ेह हो सके कि इस ज़्यादती का, इस दरिंदगी का शिकार जो बच्ची हुई है, क्या वो असद शाह था या कोई और भी उसमें शामिल था, उसका जो है वो मामला देखा जाएगा।
اس طرح کی تفصیلات جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. اب خود آپ حیران ہوں کہ جس طرح کی واردات ہوئی ہے، اب کس طرح جو ہے وہ اس سارے معاملے کو کنٹرول کیا جائے گا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کے جو علمبردار ہیں، انسانی حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم ان تک جو ہے پہنچیں تاکہ آپ تک یہ حقائق اور یہ فیکٹ جو ہے رکھے جائیں، اور آپ اپنے بچوں کو مستقبل میں کیسے محفوظ کر سکتے ہیں وہ جو ہے ہمارے ساتھ رہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اقرا جنیجو صاحبہ سے بات ہو تاکہ آپ تک جو ہے وہ مزید تفصیلات رکھ سکوں. تو جناب اقرا جنیجو صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. اقرا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے میں آپ کو ویڈیو میں نہیں لے سکا، آڈیو کال کے ذریعے تک لوگوں تک ہم نے آواز پہنچانی ہے، بات رکھنی ہے. یہ بتائیے گا کہ چونکہ اکا دکا جب واقعات سامنے آتے ہیں اخبارات میں اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کے اوپر، میڈیا پر جب خبریں نشر ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر واویلا مچتا ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا، اس کے بعد پھر دوسرا تیسرا. تو کوئی مجموعی طور پر کوئی ڈیٹا پاکستان میں کلیکٹ ہوتا ہے کہ جس میں یہ اعداد و شمار سامنے آئے اور اس کے بعد پھر ان کی روک تھام کس طرح یقینی بنائی جا سکتی ہے؟ اس طرح کا کوئی کام ہو رہا ہے پاکستان میں یا یہ ایک دو کا واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد پھر خاموشی چھا جاتی ہے؟ بہت شکریہ شاہد بھائی دیکھیں کام تو ہو رہا ہے، جس میں سر فہرست ساحل NGO ہے جو ڈفرینٹ اخبارات میں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے، تو اتھینٹک مانا جاتا ہے جسے. تو ان کا جو ڈیٹا میرے پاس اس وقت موجود ہے وہ دسمبر 2022 تک کا ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ 4253 کیسز جو ہے وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے رپورٹ ہوئے ہیں. یعنی کہ جو ایکچوئل تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ ایسے کیسز ہیں جو پولیس کو رپورٹ ہوئے ہیں اور پھر وہ بعد میں اخباروں میں آپ کو پتہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس حساب سے ہم ایوریج نکالیں تو 12 بچے دن کے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی قسم کی زیادتی کا شکار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں 1170 ایسے بچے تھے جو سیکشولی جن کو ابیوز کیا گیا اس کے کیسز سے. 803 جو کیسز تھے وہ اغوا کے تھے اور 212 جو تھے وہ مسنگ چلڈرنز کے کیسز تھے، جن کا کچھ کے کیسز وہ ریکور ہو گئے، کچھ کے ابھی کوئی پتہ نہیں ہے وہ بچے کہاں پر ہیں، کہاں گئے، ان کا کیا بنا. اور 26 کیسز ایسے تھے جو چائلڈ میرج کے رپورٹ ہوئے ہیں جنوری سے جون 2022 میں، جس میں ایک کیس دعا زہرا کا بھی تھا. اور اس کے علاوہ 59 کیسز پورنوگرافی کے. یہ بڑی ایک المناک بات ہے کہ رپورٹ ہوئے ہیں، اور یہ ایک بڑا نمبر ہے. جو قصور کا ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا غالباً 2015-16 میں ہمیں رپورٹ ہوئے تھے، اس کے بعد یہ ایک بڑا نمبر ہے. اور 17 کیسز جو ہے وہ بھی جس میں بچوں کو سیکشولی ایکسپوز کیا گیا ہے. اور اس میں جو وکٹمز کی آپ دیکھیں 55% جو ہے وہ لڑکیاں ہیں. 1207 لڑکیاں ایسی ہیں جن کو ابیوز کیا گیا ہے اور 1004 بوائز. اگر ہم ان کو ریشو نکالے تو 55% لڑکیوں کا بنتا ہے اور 45% لڑکوں کا بنتا ہے. تو اور جی بھائی جی آپ کنٹینیو رکھیں. اور ان میں 9% کیسز ایسے ہیں جن میں جو بچوں کو جنہوں نے ابیوز کیا ہے وہ ان کے جان پہچان والے یا قریبی لوگ تھے. اور جو چائلڈ لیبر ہے اس کا تو کوئی ڈیٹا اویلیبل ہی نہیں ہے. تو اب اس کی جو روک تھام ہے وہ کیسے ہوگی؟ دیکھیں یہ تو بڑا خوفناک المیہ ہے. اب جس طرح ایڈیشنل IG کراچی بتاتے ہیں کہ کراچی میں جو واقعات ہو رہے ہیں مجموعی طور پر جو سنگین جرائم کے 80,000 پلس واقعات ہو رہے ہیں، لیکن تفتیش ہونے کے برابر نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ ملزمان چھوٹ جاتے ہیں. تو پھر جب اس طرح کے واقعات ہیں بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے، اغوا کے اور دیگر سنگین نوعیت کے، تو ان کو تو سزائیں ہی نہیں ہوتی. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے مستقبل قریب میں کوئی ایسی خبر رپورٹ کی ہو جس میں ملزمان گرفتار ہوئی ہوں اور اس کے بعد پھر ان کو سزا بھی ہو گئی ہو. کیونکہ گرفتار اگر ہو بھی جائے تو ان کو کیس اس طرح کمزور ہوتا ہے کہ وہ تو چھوٹ جاتے ہیں. بھائی وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ایک سوشلی اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہوتا ہے. اور عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک اشرافیہ جسے ہم کہتے ہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ انوالو ہوتے ہیں. ان کا کوئی نہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، سیاسی پشت پناہی ہوتی ہے، یا پھر وہ لوگ امیر ہوتے ہیں. اب جیسے یہ کیس ہمارے پاس سامنے ہے فاطمہ کا، اس میں آپ دیکھیں یہ جو خاندان ہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے بھی ہے، ان کے ایک کزن PTI میں بھی ہے، فنکشنل لیگ میں بھی ہے، اور اس میں نون لیگ میں بھی ہے. تو اب مجھے بتائیں جب سارے یہ جو ایوان میں یہی 4 پارٹی
पार्टीज हैं, 4-5 पार्टीज हैं सिंध के अंदर, इसमें अपोजिशन भी यही लोग हैं, तो हुकूमत भी इन्हीं लोगों की है। जब इतनी सियासी गुश्त बनाई होगी और ऊपर से जो है उनके ऊपर पीरी मुरीदी का टैग लगा हुआ है, तो फिर लोग आवाज नहीं उठाते हैं। और बाज़ों का लोगों को पता ही नहीं होता है, बच्चे को खुद को नहीं पता होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अब हमें इस चीज की अवेयरनेस लाने की जरूरत है ताकि बच्चे को एटलीस्ट इतना तो समझो कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, और अगर वो पेरेंट्स के पास उसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो अल्टीमेट नेक्स्ट फॉरम उसके पास कौन सा है। हमने सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी तो बना दी, उसकी हेल्पलाइन भी बना दी 1121, लेकिन एक बच्चे को नहीं पता है। और वो मुझे नहीं पता कि खैरपुर में वो लोग एक्टिव हैं भी या नहीं है। जी तो जी ये इसको पूरे सिंध के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर इन सबको इदारों को एक्टिव होना पड़ेगा और मिल के काम करना पड़ेगा। इनका फर्ज बनता है कि ये एक्टिव कैंपेन चलाएं जिसमें बच्चों को बताएं, ये स्कूलों में जाए और जहाँ पे सारी चीजें बच्चों को बताएं कि ये चीजें हैं। अगर तुम्हें कोई ऐसा कह भी दे ना, देखिए एब्यूज की भी, जाति की भी किस्में बच्चों के साथ, स्पेशली इसमें फिजिकल एब्यूज आपका अलग आ जाता है, आपका मेंटल एब्यूज अलग है, इमोशनल एब्यूज अलग है और मेडिकल एब्यूज अलग है। अब ये चीजें जो है बच्चे को एक को नहीं पता है कि अगर उसको बुखार हो रहा है डॉक्टर के पास अगर उसको नहीं लेके जा रहे तो ये इसका मेडिकली इसको एब्यूज किया जा रहा है, बच्चे को उसको इलाज नहीं दिया जा रहा है। अब ये बच्चा नहीं जानता है और हम इस चीज को घर में सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं और बाज़ों का ऐसा होता है कि कुछ ज्यादा ही कर लेते हैं तो बच्चे को एक के साथ दूसरी तकलीफ जो है वो और लग जाती है। सही। तो बहरहाल ये बड़ा एक खौफनाक अलमिया है हमारा कि अब जब तक ये तदारक नहीं होगा इस तरह के वाक़यात जो बढ़ते जाएंगे। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने तो स्कूल की शक्ल नहीं देखी, उनको कैसे पता चलेगा कि उनके हकूक़ क्या हैं। वो अगर इस जुल्म और जबर का कहीं शिकार हो रहे हैं तो उनको किस से रजू करना है, किस इदारे से रब्ता करना है। अगर माँ बाप से रब्ता करते हैं, माँ बाप इनकार कर देते हैं, उनको धुतकार देते हैं, तो फिर किस फोरम में जाएँ और जाके वो अपनी आवाज़ बुलंद करें। आपका इकरा साहबा बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर एक दो दिन में मज़ीद भी इस तरह की जो चीज़ें हैं लोगों के अवेयरनेस के लिए साथ रखते रहेंगे। अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।